नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल यूनिकॉर्न फैक्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल पर, जो हाल ही में मोदी सरकार ने ऐलान किया है इसे लागू करने के लिए। लेकिन ये वाकई में एक महिला सशक्तिकरण की ओर कदम है या कि जुमला, इस पर हम बात करेंगे और रखेंगे पूरे तथ्य। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा और इस सरकार के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। इस सरकार को मैं इस लाइन में कहना चाहिए संबोधित कर रहा हूँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सुनिए। अच्छे दिन बीते अच्छी रातें आई, अच्छे दिन बीते अच्छी रातें आई, 9 साल में जुमलों की सौगातें लाई, जूझ रही पहलवान महिलाएं, झुलस गया मणिपुर, रोता रहा किसान, जल गया भारत माता का सम्मान। फिर भी मोदी जी खड़े रहे 56 इंच का सीना तान। अब ये जुमला नहीं तो और क्या है दोस्तों। मतलब पूरा देश अंदर से खोखला हो रहा है और बातें 56 इंच की जा रही हैं, बातें विश्व गुरु होने की बात की जा रही हैं। अब मैं इस जो अभी बिल आया है महिला आरक्षण पे, इसे जुमला क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, महिला आरक्षण बिल, ये जो महिला आरक्षण बिल है वो बिना ओबीसी महिलाओं के है। मतलब कहना चाहिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ये बिल जो लागू होगा वो आफ्टर जनगणना होगा, जनगणना के बाद होगा। ये कहना चाहिए एक शायद मोदी जी अगले चुनावी सत्र की तैयारी कर रहे हैं इसमें, इसके साथ साथ कहना चाहिए अगले चुनावी सत्र में ये लागू होगा। और इसमें एक और ख़ास बात है, एक और जुमला है। कहना चाहिए आपने सुना होगा ये नागरिकता कानून के बारे में, जो 2019 में कहना चाहिए बन के तैयार हो गया था, पर अब तक ये लागू नहीं हुआ है। तो कहना चाहिए मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जुमले और इस सरकार के जुमले, क्या यही कहना चाहिए महिला आरक्षण जो ला रहे हैं बिल, उसमें भी वो यही करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये बिल जो लागू होगा वो कहना चाहिए जनगणना के बाद होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं इस बिल के नाम के बारे में, जो कि मोदी जी ने इस बिल का नाम भी बड़ा विचित्र रखा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। ऐसे नाम बदलने से मोदी जी काम बनने लगते तो आप कुछ भी करके कहना चाहिए आज आपका ये जो देश है, ये जो हमारा देश है, वो इस स्थिति में, इस बेरोजगारी की स्थिति में नहीं होता। आपने बहुत सारे नाम बदले, नाम की राजनीति आपसे कोई सीखे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब आपको मैं इसलिए भी जुमलों की राजनीति करने वाला बोलता हूं, क्योंकि एक समय पे आप नेहरू का बड़ा बढ़ चढ़ के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका बड़ा बढ़ चढ़ के विरोध किए हैं। मतलब उनकी जो एक छवि है उसको क्षतिग्रस्त करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आप भाषण देते हैं और वही नेहरू की वाहवाही करते हैं, उन्हीं नेहरू समेत अन्य प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। मोदी जी और बीजेपी सरकार लगता है खुद में कंफ्यूज हो गई है, उनको कहीं ना कहीं सत्ता में ना आने का डर सता रहा है, वो बौखला रहे हैं। ये उनके भाषण, उनकी प्रतिक्रिया क्रिया में आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं 9 मार्च 2010 में यूपीए ने कहना चाहिए इस बिल को पास करा लिया था, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। बट कुछ कारणों से ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया और फिर उम्मीद की गई कि चलो ठीक है, मोदी जी अब ला रहे हैं। मोदी जी ने पहले इसका बिल 2010 में जिक्र किया था और इस बिल के बारे में वो सोचते सोचते 9 साल बिता दिए, और अब जब चुनाव आने वाला है तो इस बिल की घोषणा कर रहे हैं। ये जुमला है नहीं है तो क्या है दोस्तों। अब ये बिल की घोषणा कर भी कैसे रहे, चलो हमने सोचा कि ठीक है वो बिल ला रहे हैं, चलो कुछ तो अंत में अच्छा कर रहे हैं।
हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर देखे कि वही तथाकथित बिल उठा के इन्होंने रख दिया और इसको लागू होने की अवधि अगले सत्र में कर दी है। तो दोस्तों ये जुमला नहीं तो क्या है, ये अपनी सरकार में कुछ करना चाहेंगे, कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं प्रमिला कहना चाहिए दंडवते के बारे में। शायद ही आपने ये नाम सुना हो, ये महिला सांसद भी रह चुकी हैं और कहना चाहिए 1996 में इन्होंने इस बिल का पहली बार जिक्र किया था और आपातकाल की स्थिति में 18 महीने में कहना चाहिए 18 महीने जेल में भी रही। तो ये वो कहना चाहिए सांसद है प्रमिला दंडवते जो पहली बार कहना चाहिए इस बिल का महिला आरक्षण बिल का समर्थन की थी और उसे कहना चाहिए भारत पटल पर लाई थी। और साथ में ही मैं इसके कुछ चीज़ें कवर करना चाहूँगा। जब कांग्रेस की सरकार थी और इस बिल को लाने की बात की जा रही थी तो बीजेपी के कई नेता, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेता और कहना चाहिए आईटी सेल के चीफ अमित जो हैं क्या नाम है इनका, अमित मालवी जी ने कहना चाहिए बहुत सारे ट्वीट किए हैं इसके खिलाफ। तो क्या आज भी ये इसके खिलाफ ही बोलेंगे? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये चीज भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बिल का बहुत बढ़ चढ़कर खंडन किया था। उन्होंने ऐसे खंडन किया था कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं में अगर महिलाओं को ऐसे आरक्षण दिए जाते हैं या कि ऐसा कुछ होता है तो बच्चों की परवरिश में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो अब आप इनके विरोध यही चीज जब कांग्रेस ला रही थी तो आप इनके विरोध की क्लिप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे सम्मिलित रूप पर ट्विटर में भी देख सकते हैं। मोहम्मद जुबेर एक पत्रकार हैं, आप उनके ट्वीट पर देख सकते हैं कि साफ साफ उन्होंने पूरा काला चिट्ठा रख दिया है कैसे अमित मालवी कहना चाहिए इस बिल का विरोध कर रहे थे, जो आज आईटी सेल चीफ भी हैं बीजेपी के। तो कहना चाहिए बीजेपी के जुमलों से आप बचिए, सतर्क रहिए। आज ये देश शायद एक बदलाव चाह रहा है और ये जुमले की राजनीति से भी ऊपर उठना चाह रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप वोट किसे दें, आप बीजेपी को दें, आप कांग्रेस को दें या आप नोएटा दबाएं, पर आप तक सही न्यूज, सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देना हमारा काम है और हम इसके लिए लगातार कार्यरत हैं और करते रहेंगे। अगर हमसे कोई भूल चूक या मिस्टेक या गलती आपको समझ में आती है, डेफिनेटली आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। हम कोई मोदी सरकार नहीं हैं जो आपको देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट दे देंगे ऐसा करने पर। तो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप हम पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं। ये मैं नहीं, ये भारत का संविधान आपको आज़ादी देता है और ये आज़ादी आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना हो या कांग्रेस से रिलेटेड कोई लीडर हो या किसी भी पार्टी के कोई अन्य नेता हो। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूनिकॉर्न फैक्ट्स को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है दोस्तों। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।